हाय एवरीवन। विजन आईएएस की जो करंट अफेयर है 25 जुलाई का, वो आज हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन बजट 2024-25 जैसे कि अनाउंस हो चुका है। अनाउंस होते ही यहाँ पे एक बड़ा सा जो है वो आप देख सकते हैं टाइटल के, यूनियन बजट 2024-25 अनाउंसेस द स्क्रैपिंग ऑफ एंजल टैक्स फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। अब देखते हैं, देखिए एंजल टैक्स ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया के स्टार्टअप का इकोसिस्टम को। ये एक रोबस्ट और सपोर्टिव इन्वेस्टमेंट जो है उसको क्या करता है, क्रिएट करता है। इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को क्या करता है, क्रिएट करता है। सो चेंजेस टू द एंजल टैक्स सिस्टम विल टेक इफेक्ट ऑन April 1, 2025 में ये जो है वो इफेक्ट में आएगा। एंजल टैक्स होता क्या है, 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फाइनेंस एक्ट 2012 के अंडर सेक्शन 56 क्लोज टू इसके अंडर ये आता है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्लोज 56 क्लोज टू सब क्लोज 8B ऑफ द इनकम टैक्स। इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है इम्पोज करता है ऑन फंडिंग रेज बाय अनलिस्टेड कंपनीज और स्टार्टअप इफ देयर वैल्यूएशन एक्सीड्स द कंपनीज फेयर मार्केट वैल्यू, FMV। FMV का मतलब होता है refers to the price set for selling or purchasing an asset in the open market. Excess amount was treated as income and taxed at a rate of 30.9%. पर्पस क्या है, पर्पस है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करेगा और जो टैक्स अवॉइडेंस है उसको भी प्रिवेंट करेगा। स्क्रैपिंग के रीजन क्यों है, रिड्यूस करेगा कंप्लायंस बर्डन स्टार्टअप के लिए। मेथोडोलॉजी क्या है इसकी, जो असेसिंग ऑफिसर है उन्होंने यूज किया है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड को फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए, जिसको एक हम अनफेवरेबल प्रैक्टिस बोलते हैं स्टार्टअप के लिए। सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो इवेल्युएट करता है इन्वेस्टमेंट को बाय डिस्काउंटिंग द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो। रिड्यूस करता है FDI को। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट into India. Abolishing the angel tax is also in line with the government Startup India Initiative. Startup India Initiative की बात करें तो 2016 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स को, बिल्ड करता है रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया को एक कंट्री में जहाँ पे जॉब को क्रिएट किया जाए इंस्टीड ऑफ जॉब सीकर्स। implemented by Department of Promotion of Industry and Internal Trade. यूनियन बजट अनाउंस करता है कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स फॉर द विष्णुपद एंड द महाबोधि टेम्पल। So these will be modeled on the successful काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। ट्रांसफॉर्म करेंगे इनको वर्ल्ड क्लास पिलग्रिम में एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। विष्णुपद टेम्पल कहाँ है, ये फाल्गु जो रिवर है बिहार में वहां पे सिचुएटेड है एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। बहुत पुराना टेम्पल है। इट वाज रिनोवेटेड बाय द क्वीन ऑफ इंदौर जिनका नाम था देवी अहिल्याबाई 18th सेंचुरी में। फीचर कुछ देखते हैं इसके। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग फुटप्रिंट इज टू बी बिलीव टू बी लॉर्ड विष्णु, जो मार्क करता है स्पॉट जहाँ पे उन्होंने गयासुर को डिफीट किया था। सो महाबोधि टेम्पल के बारे में अगर हम देखें तो ये लोकेटेड है एट द बेस ऑफ बोधि पीपल ट्री, जहाँ पे बुद्धा ने निर्वाणा को अटेन किया था। बोध गया बिहार में ही है। इसको एम्परर अशोका ने बिल्ड किया था 3rd BC में। वेदिका रेलिंग ऑफ द टेम्पल, इट बिलोंग टू द पोस्ट मौर्यन पीरियड 100 BC एंड बहुत सारे जो स्कल्पचर्स है वो पाला पीरियड में बिलोंग करते हैं। प्रेजेंट टेम्पल इज मोस्टली अ कॉलोनियल पीरियड रिकंस्ट्रक्शन। डिजाइन अगर हम देखें, नाइदर नगरा नोर द्रविड़ा, ये नैरो लाइका नगरा टेम्पल है, राइजेस विदाउट कर्विंग लाइका द्रविड़ा। टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल की देखें इंडिया में तो नॉर्थ में नगर जो है टेम्पल का कंस्ट्रक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा और साउथ में द्रविडा स्टाइल देखने को मिलता है। एंड वेसर क्या है, वेसर जो है मिक्सिंग है, नॉर्थ एंड साउथ जो स्टाइल है दोनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है। फीचर्स की बात करें, वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ट एंटायरली ब्रिक में जो बिल्ट है
रिकॉग्निशन की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो स्तूपा क्या है, एक डूम शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स है या फिर और भी ज्यादा जो सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स है बुद्धा के, जैसे सांची का स्तूपा। चैत्यास की बात करें तो ये हॉल होते हैं वर्शिप के, एग्जाम्पल चैत्या हॉल एट करला महाराष्ट्र। विहारास की बात करें तो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बिल्डिंग, द मोस्ट एग्जाम्पल नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ विहारा के नाम से जानी जाती है। तो सेंटर टू पार्टनर विद प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप भारत स्मॉल रिएक्टर्स, बजट 2024-25 अनाउंसमेंट मार्क करता है हिस्टोरिक शिफ्ट इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में। एज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 ने परमिट नहीं किया था प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में। सो VSRS जो है जिसको हम भारत स्मॉल रिएक्टर्स भी बोलते हैं, दे आर अलाइंड विद ग्लोबल ट्रेंड जहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स अटेंशन गेन कर रहे हैं। SMRs which are entirely new concept. So unlike SMRs which are entirely new concept जो involve करता है factory में easily assembled reactors, VSRS are based on India's existing pressurized heavy water reactor technology। enhance कर सकते हैं contribution किसका, न्यूक्लियर एनर्जी का इंडिया की एनर्जी बास्केट में। करंट शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है 1.6% है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये एडवांस मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनकी पावर कैपेसिटी 300 मेगावाट पर यूनिट तक होती है। सो देर आर मोर देन 80 SMR design and concept globally. Most of them are in various developmental stages. SMR का क्या सिग्निफिकेंस होता है? रिड्यूस्ड फ्यूल रिक्वायरमेंट्स, लेस फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है हर 3 से 7 साल बाद कंपेयर टू 1 to 2 years फॉर कन्वेंशन प्लांट्स। कंस्ट्रक्शन टाइम भी बचाते हैं। एज प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स ऑफ SMR कैन बी मैन्युफैक्चर, शिप्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन साइट। एलिमिनेट और सिग्निफिकेंटली लोअर करते पोटेंशियल फॉर अनसेफ रिलीजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी टू द एनवायरमेंट। लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर 700 प्लस मेगावाट। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करें तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं 300 मेगावाट। माइक्रो रिएक्टर की बात करें तो ये प्रोड्यूस करते हैं अप टू 10 मेगावाट। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 रिलीज। रिपोर्ट has been prepared by 5 specialized agencies of the UN, United Nations, FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. Theme of the report focus करता है on the financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its form. न्यू डेफिनेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट है कोहेरेंट पिक्चर का ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्पेंट ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल डेफिनेशन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे अंडर फाइनेंस्ड एरियाज, इशू अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस। Report put forward a new definition of financing for food security and nutrition, refers to the public and private financial resources, both domestic and foreign, directed towards eradicating hunger, food insecurity, and all forms of malnutrition. It aims at availability, access, utilization, and stability of nutritious and safe foods, along with strengthening the resilience of agri-food system. स्टेटस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन की बात करें, वर्ल्ड इज फार ऑफ ट्रैक टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू जीरो हंगर। 11 में से 1 लोग हंगर को फेस कर रहे हैं ग्लोबली 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से। बिटवीन 713 एंड 757 मिलियन पीपल वर एस्टिमेटेड टू बी अंडर नरिश्ड इन 2022। 28.9% of global population were moderate or severely food insecure in 2023। करंट गैप देखते हैं फाइनेंसिंग में। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर पर कैपिटा बहुत कम है और स्टीडली ग्रो नहीं हो रही है लो इनकम कंट्रीज में एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन टेक्स लेस देन a quarter of official development assistance and other official flows and seem to have been less of priority for donor
Defense Research and Development Organization DRDO successfully flight test phase 2 ballistic